अस्सलाम सर। जी वालेकुम सलाम। जो लूप्स है ना, लूप बेसिकली उसके नाम से अगर हम इसे देखने की कोशिश करें तो एक ऐसी चीज जो कि बार बार चलती है। लूप के मतलब क्या है, जैसे हम कहते हैं नहीं है कि किसी लूप में फंस गए, बार बार एक काम हो रहा है। तो लूप भी वही है कि एक लूप है जो कि बार बार चल रहा है, और उसके अंदर आप जो भी कोड लिखेंगे तो वो जो पूरा कोड है, जो पीस ऑफ कोड है वो पूरा, जैसे आपने लिख दिया लूप के अंदर console डॉट लॉग कराने ताहा के नाम को, तो वो क्या होगा, वो बार बार चलता रहेगा, वो बार बार ताहा के नाम को ना क्या करेगा, वो चलाता रहेगा। जी सलमान भाई। आप इसकी कोई रियल टाइम एग्जांपल है? कैसे हम प्रोफेशनल लाइफ में ऐसा क्या ऐसा कोड होगा जो बार बार चले, जिसकी हमें बहुत ऐसी जरूरत है? बहुत इसकी नीड होती है लूप की, क्योंकि आपके पास जो डाटा आता है, वो डाटा अक्सर एपीआई से जो डाटा आप कॉल करते हैं वो अक्सर या तो ऑब्जेक्ट लिटरल या फिर एरे की शक्ल में आता है, और एरे को डील करने के लिए हम लूप का इस्तेमाल करते हैं। तो लूप की बहुत ज़रूरत पड़ती है हमें, इसके जी कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल हाँ हम भाई। स्टार्टिंग से देखते हैं। जी जी। क्योंकि मेरा जहाँ तक आपने अभी पढ़ाया है कि जब एपीआई से डेटा आएगा तो हम उसको प्रॉमिस भी मैं गलत बोल रहा हूँ, उसको हम अवेट में रखेंगे। प्रॉमिस के थ्रू अवेट का जो है, अवेट के थ्रू हम उसको कैच करेंगे, तो आएगा वो एरे की शक्ल में। तो इसमें लूप्स का तो कहीं भी आपने जिक्र नहीं करा था। ये ऐसा ही दोनों बताया था ये ना आपने दोनों कि बिल्कुल API। ये दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। मैं आपको क्लियरिटी देता हूँ। देखें, जो प्रॉमिस जो है वो आपके एपीआई को लेकर आ रहे हैं, ठीक है। अब जब आपका एपीआई फैच के मेथड की मदद से आप एपीआई को अपने वेरिएबल में बुलाकर सेव करा देते हैं, किसी भी एक वेरिएबल में उस पूरे डाटा को आप क्या करते हैं, बुलाकर एक वेरिएबल में रख देते हैं। तो आपके पास मिसाल के तौर पे एक एरे आ गया, उस एरे के अंदर आपके पास अलग अलग एलिमेंट्स हैं, जैसे कि जीरो इंडेक्स पर कुछ है, फर्स्ट इंडेक्स पर कुछ है, सेकंड इंडेक्स पर कुछ है, एंड सो ऑन। तो जब अलग अलग चीजें एक एरे में आपके पास आ रहे हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो उन एलिमेंट्स को ना एक एक करके हम एरे के अलग अलग मेथड को यूज करके उनको एक एक करके हम एरे में से बाहर निकालते हैं, और उनके साथ कोई टास्क परफॉर्म कराते हैं। हो सकता है आपको ये बात समझ में आई हो। इसकी एक सिंपल सी एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ये है कि मिसाल के तौर पे मैंने एक बनाया आइटम्स का, आइटम्स प्राइस के नाम से एक एरे बनाया। यहाँ पर मैंने लिख दिया 100, ठीक है। एक आइटम है जो कि 100 रुपीज का है, ठीक है। उसके बाद अब ये जो है ना 100, 80, 140, 50, ये आपने चार आइटम खरीदे, और इनकी ये प्राइस है। पहले वाले की क्या थी, 100, दूसरे की 80 है, तीसरे की 140 है, फिर और आखिर वाले की 50 है। चार आइटम खरीदे आपने। अब एक ऑफर चल रही थी, एक ऑफर चल रही थी, तो आपको इसमें फायदा ये था कि जो भी आइटम आप खरीद रहे हैं उसमें आपको 10 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो हर जो भी आइटम आप खरीदेंगे फिक्स, ऐसा कोई परसेंटेज वाली बात नहीं है कि इतने परसेंट ऑफ है, ऐसा कुछ नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड 10 रुपए का आपको डिस्काउंट मिल रहा है हर आइटम में। तो अब मेरे एरे के अंदर जो भी आपने चार आइटम खरीदे, उनकी जो प्राइसेस हैं वो मैंने एरे में स्टोर कर ली। पहला आइटम 100, दूसरा 80, 140, 50। चार आइटम खरीदे आपने। अब मुझे आपको डिस्काउंट देना है, तो मैं डिस्काउंट किस तरह दूंगा कि मैं यहाँ पर एक लूप का यूज कर लूंगा। लूप से फायदा क्या है मुझे, कि ये जो अलग अलग आइटम्स है ना, इसको मैं एक एक करके बुला सकता हूँ और उसके साथ कोई टास्क परफॉर्म करा सकता हूँ। अभी मैंने यही बात आपको बताई थी। क्योंकि एरे में मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं, तो मैं सिंगल सिंगल एलिमेंट जो है उसको बुलाने के लिए लूप्स का यूज करूंगा। और आपके पास कुछ मेथड भी होते हैं, जैसे कि मैप, और आप फोर लूप का भी यूज कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एक सिंपल सा फोर लूप लगाता हूँ। अच्छा, फोर लूप की बॉडी ना, फोर लूप की जो बॉडी है वो मैं पहले आपको समझा दूं। सबसे पहले हम लिखते हैं फोर। फोर के बाद आप लगाएंगे यहाँ पर ब्रैकेट्स, ब्रैकेट के बाद करली ब्रैकेट। तो ये जो है, ये क्या है जी सलमान भाई? हाँ भाई, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा लूप है, फोर लूप है। फोर लूप है।
ये लूप सपोज लूप लूप इटसेल्फ कुछ नहीं होता। लूप जो है वो तीन लूप है आपके पास इसमें टाइप स्क्रिप्ट में। एक है आपके पास फोर लूप, एक है आपके पास वाइल लूप, एक है आपके पास डू वाइल लूप। तो इन तीनों को लूप कहते हैं। और इनके जो अगर स्पेसिफिक नाम अगर आप पूछें तो फोर लूप को फोर लूप कहते हैं, वाइल लूप होता है, एक डू वाइल लूप होता है। इन तीनों के स्पेसिफिक नाम ये हैं। बाकी ये तीनों ही लूप हैं। और लूप क्या होता है कि किसी एक चीज को बार बार चलाना, उसको लूप कहते हैं। ठीक है तो ठीक है। सर जी, ये फॉर इन और फॉर ऑफ लूप में ये टाइप स्क्रिप्ट में नहीं है, ये जावा स्क्रिप्ट में। ये चीज़ें जावा स्क्रिप्ट से आई हुई हैं, लेकिन हम टाइप स्क्रिप्ट पढ़ लें तो इसलिए यहाँ पर हम टाइप स्क्रिप्ट ही कहेंगे, जावा स्क्रिप्ट नहीं कहेंगे। क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट सुपर सेट है ना जावा स्क्रिप्ट का, तो उसमें से ही चीज़ें आई हुई हैं। टाइप स्क्रिप्ट में सिर्फ मतलब वो में नहीं स्पेशल क्या है? कर। टाइप स्क्रिप्ट में स्पेशल क्या चीज़ें हैं? सिर्फ और सिर्फ डाटा टाइप्स। ये स्पेशल है कि आप यहाँ पर स्ट्रॉन्ग टाइपिंग कर देते हैं या वो खुद से इन्फर कर लेता है कि नंबर टाइप का एरे। ये चीज़ आपको जावा स्क्रिप्ट में नहीं मिलती। ये स्पेशलिटी है इसकी टाइप स्क्रिप्ट की, वरना क्या है, जावा स्क्रिप्ट से ही ये चीज़ें आई हुई हैं। तो हम टाइप स्क्रिप्ट ही बोलेंगे, जावा स्क्रिप्ट नहीं बोलेंगे। तो फोर लूप को देखते हैं। फोर लिखा, राउंड ब्रैकेट लगाए, कर्ली ब्रेसेस लगाए। अच्छा, अब ये जो राउंड ब्रैकेट है इसके अंदर कंडीशन लिखेंगे, तो एक वेरिएबल मुझे बनाना पड़ेगा। लिखते कैसे हैं फोर लूप को? कोई भी नाम देते हैं, आई ए बी सी जेड कुछ भी दे दें। तो मैंने दे दिया आई। अच्छा, उसके बाद सेमी कॉलन, इसको मैं इनिशियलाइज करा देता हूँ जीरो से। और कंडीशन लगाऊंगा मैं, तो मुझे कंडीशन ये बतानी है कि जो आय है, जब तक वो उसकी वैल्यू छोटी हो। मेरे एरे का नाम क्या है? आइटम प्राइस नाम है मेरे एरे का। तो आइटम प्राइस डॉट लेंथ की। अच्छा, ये डॉट लेंथ मैंने क्यों लगाया है? डॉट लेंथ मैंने इसलिए लगाया है कि जो इसको, अगर मैं आपको यहाँ से आइटम डॉट लेंथ को अगर मैं console डॉट लॉग कराऊं, फोर। तो यहाँ पर फोर आएगा। और ये फोर क्या है? ये नंबर ऑफ आइटम्स हैं या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। कि एक एरे के अंदर आपके पास एक एरे के अंदर आपके पास कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं। जैसे कि एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट, चार एलिमेंट। तो ये बता रहे हैं कि नंबर ऑफ आइटम या नंबर ऑफ एलिमेंट चार है आपके पास। ये काम है डॉट लेंथ का, कि डॉट लेंथ बता देता है कि कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं एरे के अंदर। अगर मैं यहाँ से एक कम कर दूं, तो अब क्या है, ये तीन हो गया। तो नंबर ऑफ आइटम का रिजल्ट क्या आएगा? एरे डॉट लेंथ मुझे बताएगा कि तीन आइटम्स जो हैं या तीन एलिमेंट जो है वो आपके एरे के अंदर मौजूद है। इसका ये काम है डॉट लेंथ का। अच्छा, अब यहाँ पर वापस आ जाएं फोर लूप में। सबसे पहले एक आपने वेरिएबल बनाया। वेरिएबल के बाद आपने लिखा कि आई, जो कि जिसकी वैल्यू क्या है, जीरो। यहाँ पर आपने बनाया है आई जीरो। तो आपने बोला आई जब तक छोटी हो, किससे? आइटम्स प्राइस वाले एरे के डॉट लेंथ से। तो ये वाली पूरी चीज क्या कह रही है अभी? थ्री। उसके मतलब क्या है थ्री? क्यों? क्योंकि आपके एरे के अंदर तीन आइटम्स हैं। ठीक है, उसके बाद आप सेमी कॉलन लगाएं। सेमी कॉलन लगाने के बाद आप यहाँ पर आई प्लस प्लस लिख दें। अब यहाँ पर सवाल ये बनता है कि जो है हम ये सारी चीजें क्यों लिख रहे हैं? तो फोर लूप जो है ना, उसका स्ट्रक्चर ही इस तरह होता है कि आप वेरिएबल बनाते हैं, आप कंडीशन लगाते हैं, और आप इंक्रीमेंट करते हैं। ये तीन अलग चीजें हैं। और ये तीन अलग चीजें असल में किस तरह लिखी हैं देखें। ये तीन अलग चीजें इस तरह लिखी हैं, अलग अलग लाइन में लिखी हुई हैं। आपको याद होगा ना कि हम सेमी कॉलन लगा के लाइन को एंड करने के लिए सेमी कॉलन लगाते हैं। तो यहाँ पर सेमी कॉलन इसीलिए लगाया है आपने कि ये एक वेरिएबल मैंने लिखा, अब सेमी कॉलन मतलब ये वाली लाइन खत्म। उसके बाद ये वाली लाइन शुरू हो गई, फिर ये वाली लाइन सेमी कॉलन से खत्म हो गई, फिर ये वाली लाइन शुरू हो गई। तो जब आप सेमी कॉलन लगाते हैं ना, तो अलग अलग लाइनों की चीज़ें वो एक लाइन में भी आप लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, एक लाइन में लिख देते हैं।
सेमी कॉलन की मदद से। अगर मैं सेमी कॉलन हटा दूं तो फिर उसको कंफ्यूजन होगी कि एक एक लाइन में ना अब ये भी और ये भी एक साथ कैसे लिखने हैं। इसलिए सेमी कॉलन लगा के हमें बताना पड़ता है कि यहाँ पर मेरी लाइन खत्म, सॉरी यहाँ पर मेरी लाइन खत्म, ये वाली लाइन अलग है, और उसके बाद जो मैंने लिखा है वो अलग लाइन में। तो आपने तीनों चीजें एक ही लाइन में लिख दी सेमी कॉलन लगा लगा कर। ठीक है, तो फॉर लूप का जो सिंटेक्स है लिखने का वो इस तरह ये होता है कि एक वेरिएबल आप बनाते हैं, फिर कंडीशन लगाते हैं, फिर इंक्रीमेंट करते हैं। और जी चलेगा। तो इसने क्या किया कि 5 दफा आपको ताहा लिख कर दे दिया। अब ये 5 दफा क्यों लिख कर दिया, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि लूप का काम क्या था, बार बार चलना। आप समझिएगा, लूप का काम क्या था, बार बार चलना। रिपीटेशन। लेकिन उसके जो चलने की एक लिमिट थी ना, उसको आपने कंट्रोल कैसे किया, कंडीशन लिख के। से अब ये वाली जो कंडीशन है ये आपके इस फॉर लूप को इनफाइनाइट होने से रोक रही है। मतलब आप यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं कि 5 दफा चलाना है, 10 दफा चलाना है, 100 दफा चलाना है। आप कंडीशन की मदद से अपने फॉर लूप को रोक रहे हैं। तो मैंने कितनी दफा रोका इसको, मैंने बोला कि 5 दफा में रुक जाइए। अच्छा यहाँ पर देखें, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 आ गया। ठीक है, 5 दफा इसने ताहा प्रिंट करा दिया। तो इसको जरा हम समझते हैं कि ये किस तरह चल रहा है। अच्छा देखें, ये आपका फॉर लूप है, इसको मैं थोड़ा सा गैप दे देता हूँ। तो ये आपका फॉर लूप है, और इसमें क्या हो रहा है कि सबसे पहले फॉर लूप ने एक वेरिएबल बनाया। इसने क्या किया, सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया, ये वाला वेरिएबल जो कि 0 के बराबर है। आई का एक वेरिएबल बनाया जो कि 0 के बराबर है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपने कंडीशन चलाई। तो कंडीशन में क्या चीज चेक हुई कि आई जो है वो छोटा है 5 से। आई की वैल्यू क्या है इस वक्त, 0 है। तो 0 छोटा है 5 से, ये आपने ट्रू कंडीशन लिख दी, जिसकी वजह से आगे का प्रोसेस हुआ ये वाला आई प्लस प्लस। तो ये जो आई प्लस प्लस है इसने क्या किया, आपके आई को इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, आपकी आई की इंक्रीमेंट हो गई। अब यहाँ पर इसने क्या किया, आपका जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो गया, ताहा लिख कर आ गया। ये वाला जो कोड है, ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो गया और ताहा लिख कर आ गया। तो इसका फ्लो किस तरह बना, इसका फ्लो कुछ इस तरह बना कि ये जो है पहले इस तरह यहाँ से गया, वेरिएबल बनाने के बाद कंडीशन उसने चलाई। कंडीशन के बाद जो है उसने इंक्रीमेंट की। इंक्रीमेंट के बाद उसने क्या किया, कोड को चलाया। ठीक है, इस तरीके से कुछ फ्लो बना है इसका, यहाँ से यहाँ पर आया, यहाँ से यहाँ पर आया, और इसने कोड को चलाया। ठीक है, तो क्या हुआ, 5 दफा ताहा आपके पास प्रिंट होकर आया। किस तरह आया कि आई की वैल्यू क्या थी, आई की वैल्यू क्या थी, 0। 0 5 से छोटा होता है, तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई। फिर इसने इंक्रीमेंट कर दी, इंक्रीमेंट के बाद ताहा जो है वो कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट होकर आ गया। आपको यहाँ तक बात समझ में आई कि किस तरीके से इसका फ्लो चला है। हाँ, मुझे जो समझ आया, ने वेरिएबल डिक्लेयर करा जिसकी वैल्यू 0 है, उसको जब तक चलाओ जब तक वो 5 टाइम चलेगा, क्योंकि उसकी वैल्यू जब तक 5 से छोटी ना हो जाए। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है। सही तो है। आपको ये और वाली, जी जी, और अब थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि ये तो चलेगा तो 5 टाइम जब तक छोटी ना हो जाए, लेकिन उसमें इंक्रीमेंट भी कर रहा है, वो एक आई में बढ़ा रहा है, और आई क्या है, 0। और 0 प्लस का मतलब है कि ये जो है वो मैथ वाला प्लस है, और ये इसमें एक जमा हो जाएगा, 0 + 1, कुछ ऐसा ही है।
जी हाँ, ये जी हाँ, मुझे तंग कर रहा है आखिरी वाला। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके फ्लो को जरा देखते हैं ना। अगर देखें, मैं इससे ये कह रहा हूँ जी, क्या सवाल है आपका? अच्छा, अगर मैं इससे ये कह रहा हूँ कि ताहा को प्रिंट करा दें, तो वो ताहा को प्रिंट करा रहे हैं 5 दफा, आपने ये देखा है। अगर मैं इससे बोलूं कि आए जो है, आए को प्रिंट करा दें, तो ये आए को भी प्रिंट करा देगा, क्योंकि आए का वेरिएबल बनाया है ना मैंने यहाँ पर, उसको एक वैल्यू भी दी है 0। फिर यहाँ पर आए को मैं कंडीशन में चेक कर रहा हूँ, इंक्रीमेंट भी कर रहा हूँ। अगर मैं कहूँ आय को प्रिंट करा दें, तो आय की जो भी वैल्यू वो मुझे प्रिंट करा कर देगा। तो इसके हिसाब से आप समझिएगा, इस अ, इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, रिजल्ट में कैसे हमारे पास आउटपुट आना चाहिए वो देखते हैं। ये हमारे सर पास आउट इंक्रीमेंट बाद में होती है, एक मिनट, एक एज ए मिनट, कंडीशन। एक मिनट, एक मिनट रुकिए। तो ये मेरी आउटपुट स्क्रीन है, और ये जो है मेरा फोर लूप है। तो जो ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल क्या है, 0 के बराबर है आय का। और जो 0 है वो छोटा है 5 से, तो कंडीशन भी ट्रू हो गई। फिर ये आगे जाएगा, इसकी इंक्रीमेंट हो जाएगी आय की। तो इंक्रीमेंट जब हो जाएगी, तो इस जगह पर तो वो आय आपको दिखाएगा नहीं, क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट है। ऐसा ही है ना, पोस्ट इंक्रीमेंट बाद में दिखाते हैं जब हम लिखते हैं। तो बाद में हमने यहाँ पर लिखा console डॉट लॉग में आए, तो इस आए का आउटपुट क्या आना चाहिए, इस वाले console डॉट लॉग का 1 आना चाहिए, क्योंकि 0। 0 नहीं, 1 आना चाहिए ना, क्योंकि इसने इंक्रीमेंट कर दी ना यहाँ से। ओके ओके सर। इंक्रीमेंट कर दी, और यहाँ पर आपने दोबारा से लिखा, तो इसके आउटपुट में क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो पहला जो हमारे पास जो हमारा वो है कीवर्ड, वो क्या आएगा, वो 1 आएगा। पहली जो वैल्यू है वो हमारे पास 1 आएगी। अच्छा, 1 के बाद क्या होगा, दोबारा से फिर जैसे ही इसने प्रिंट करा दिया, प्रिंट कराने के बाद यहाँ से जो आपका वेरिएबल है वो अब क्योंकि 1 हो चुका है, इसने 1 कर दिया था इसे, 1 हो चुका है। तो 1 की कंडीशन चेक होगी, आई जो है वो जब तक छोटा है 5 से, आई की वैल्यू अभी क्या हो गई है 1। तो 1 जो है ना, वो 5 से छोटा होता है, ये कंडीशन भी ट्रू है, तो वो फिर से इंक्रीमेंट करेगा। और इंक्रीमेंट करने के बाद आपका कोड चलाएगा। तो इंक्रीमेंट में इसने क्या कर दी, वैल्यू 2 कर दी, लेकिन वो दिखेगी हमें बाद में। तो ये 5 दफा आपको ना 1 2 3 4 ऐसे करके आपको दिखा देगा। आपको ये बात समझ में आई? जी सलमान भाई। मैं सिर्फ आपसे पूछना चाहूंगा, ये जो आप इंक्रीमेंट समझा रहे हैं, ये इंक्रीमेंट का आई का मतलब है 0, और बीच वाला जो प्लस है वो है मैथमेटिकल प्लस, सही है? मैथमेटिकल प्लस पढ़ेंगे ना उसके बाद, फिर ये जो प्लस प्लस है, आखिरी वाला जो प्लस है, ये हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट है। जी इस तरह से जैसे अभी भाई ने बात की ना, ये सबसे ज्यादा सही। मुझे भी इसी तरह से ये समझ आया था, पहले नहीं आता था। आए जो है उसकी वैल्यू 0 है, और थोड़ा डिस्टेंस से लिखे तो हमें ये ज्यादा समझ आता है। और प्लस जो है हमारा ऑपरेटर है, और जो इंक्रीमेंट कर रहे हैं हम नेक्स्ट प्लस में कर रहे हैं। इस बिल्कुल तरह से मैंने लिखकर कॉपी में इसको प्रैक्टिस किया था, तो तभी मुझे भी इसी तरह ही समझ आया सही। बिल्कुल बिल्कुल। पर सर आई की वैल्यू तो चेंज हो सकती है ना। इंक्रीमेंट होगी। कराऊं क्या? इसको ना मैं रन कराता हूँ, इसको मैं रन कराता हूँ, और उसके बाद मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। देखिए, अभी जो मैंने आपसे बोला, अभी जो मैंने आपसे बोला, हो सकता है कि आप लोग इतने ध्यान से नहीं देख रहे हो, लेकिन ना जो मैंने अभी आपको बताया वो मैंने गलत बताया आपको। तो इसका जो रिजल्ट है ना, वो हम देखते हैं सर मैं कि बता तो रही हूँ आपको बार बार। आप जो है ना, आप अभी मत बोलें। मैं चाह रहा हूँ कि सबके दिमाग जो है ना अचानक से इसके ऊपर आ जाए। तो वो ऐसे ही आएंगे, जब वो देखेंगे ना कि रिजल्ट गलत आएगा तब भी आते हैं। तो रिजल्ट क्या है, हम इसको चला कर देखते हैं, और फिर देखते हैं कि रिजल्ट क्या आ रहा है। मैंने कुछ भी नहीं किया, सिंपल इस ताहा की जगह आई लिख दिया। अब जो मैंने ये आई लिखा है, तो ये आई दिखाएगा मुझे 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो इसको मैं चलाता हूँ। अब यहाँ पर रिजल्ट किस तरह आ रहा है, 0 1
2 3 4 5, इस तरीके से 5 मुझे कैरेक्टर मिल गए, 5 मुझे डिजिट मिल गए, 0 1 2 3 4। अब ये 0 कैसे आया? मैंने तो 1 बोला जीरो था। क्या है ना, क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट है ना, वो नेक्स्ट में जाके प्लस हो रहा है। फर्स्ट में तो प्लस नहीं हुआ जीरो क्योंकि जीरो की वैल्यू जीरो उसने ली है। बिल्कुल आपने जीरो सही बोला, लेकिन आई मुझे की मुझे वैल्यू जीरो मुझे है। एक बात ऐड बताएं, करके अपने पास रख लिया, नेक्स्ट में जाके उसने ऐड करा। मुझे एक ये बात चीज तो बताएं, क्लियर है। जी सर मुझे इसमें एक मिनट मुझे एक बात बताएं, ये आपने नेक्स्ट में ही तो लिखा है, आए दोबारा ही तो लिखा है भाई। सर मेरा सवाल कुछ इंक्रीमेंट और यहाँ है। हो रही है ना, मेरे सवाल का जवाब दें आप। इंक्रीमेंट यहाँ पर हो रही है, ठीक है, हो रही है। इसके बाद नेक्स्ट में यहाँ पर लिखा है ना आपने, तो इस जगह पर तो इंक्रीमेंट हो जाएगी। आप क्योंकि कह रहे हैं नेक्स्ट में वो बढ़ा के फर्स्ट दिखाता में है, तो नहीं होगी ना, यहाँ पहले पर तो नहीं हो अपने रही, पास उसने रख लिया, यहाँ पर नहीं हो रही, सेव करके। यहाँ पर नहीं हो रही। मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ, इस जगह पर नहीं हो रही, लेकिन जब सर ये बाद जो में आई लिखेंगे। प्लस प्लस है ना, ये इसको इतनी दफा चला रहे हैं ना, लेकिन वैल्यू तो जैसे जीरो है तो जीरो प्रिंट होगी, उसके बाद वैल्यू चेंज होगी वन तो फिर वो वन प्रिंट होगी। सर ये आई तो मतलब ये तो वेरिएबल है ना, हम यहाँ चलाने के लिए है ना वेरिएबल उसको, देते आई हैं। प्लस प्लस तो यानी कि 5 जी टाइम वो सर तो आई की चला रहे वैल्यू हैं। तो 0 से ही होगी स्टार्ट। सर आपने बोला कि मुझसे एक गलती हुई है बोलने में, तो मैं आपको बताती हूँ वो ये हुई है कि जब हम 5 के साथ इसको कर रहे हैं, लेस देन 5 इसको कर रहे हैं, तो इसमें होगा ये कि इसका आंसर जो है ना 1 2 3 4 5 नहीं आएगा, इसका आंसर 15 आएगा। हम्म। ये हमने क्वेश्चन किया भी है किसी एमसीक्यू में। 15 क्यों आएगा? देखें, आई की वैल्यू इस टाइम जीरो है, ठीक है। जब उसमें हमने वन प्लस करवाया, इंक्रीमेंट करवाया ना, तो वो वन हो गए, तो वो वन को जब हम दोबारा आई में आ गया तो वो वन आई क्या हो गया, वन हो गया। तो अब हमने उसको सेकंड टाइम उसका इंक्रीमेंट करवाना है ना, जब सेकंड टाइम इंक्रीमेंट करवाएंगे तो वहां पे हम टू लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वन के साथ टू लिखेंगे, और वन और टू क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, ठीक है। अब वो जो थ्री है ना, आई की वैल्यू क्या हो गई है, इस वक्त थ्री हो गई है, थ्री, और उसके साथ नंबर तीसरे पे हम उसको लाकर इंक्रीमेंट करवा रहे हैं, तो वो थ्री और थ्री हो जाएंगे सिक्स, ठीक है। इस तरह से इंक्रीमेंट इसका होगा, तो ये 15 इसका आंसर है। अच्छा, अब मेरी बारी देखें। सॉरी, 1 मिनट बाकी है मीटिंग खत्म होने में, तो आप लोग वापस आए तो फिर मैं आपको बताता हूँ, चेंज देंगे। तो इसका जो फ्लो है वो इस तरह चल रहा है कि ये जो आपने वेरिएबल बनाया है ये सही है, वेरिएबल जाकर कंडीशन को चेक करता है, ये भी सही है। उसके बाद जो है फिर आपका कोड चलता है, कोड चलने के बाद आपका जो कोड होता है वो इसकी इंक्रीमेंट करता है, इंक्रीमेंट करने के बाद ये वेरिएबल के पास दोबारा चले जाता है। तो अब आपको ना इसके फ्लो को इसके हिसाब से देखना पड़ेगा, अभी जो मैंने इसमें चेंजिंग किया। तो अब दोबारा से देखते हैं इसे, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, आई 0 से इनिशियलाइज कराया आपने, आई की वैल्यू 0 है। फिर आपने ये कहा कि आई जो है जिसकी वैल्यू 0 है वो छोटी है 5 से, तो ये कंडीशन ट्रू है क्योंकि 0 छोटा होता है ना 5 से, तो ये कंडीशन ट्रू है। अब जैसे ही आपकी कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो कंडीशन ट्रू होने के बाद ये सीधा आपके कोड को एग्जीक्यूट करा देता है। तो अभी आई की वैल्यू क्या है, 0, और console डॉट लॉग में आई को एग्जीक्यूट कराया आपने, तो यहाँ पर टर्मिनल में आपके पास क्या आ गया, 0। अब उसके बाद जैसे ही आपका ये कोड चला, फिर कोड चलने के बाद इसकी हुई इंक्रीमेंट, तो इंक्रीमेंट यहाँ पर जब हुई तो इस जगह पर तो 0 ही आएगा क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट बाद में शो कराता है। बाद में क्या हुआ, ये गया दोबारा से अपने वेरिएबल के पास, यहाँ पर वेरिएबल जो है इसने 0 को कर दिया 1। दोबारा से देखते हैं, बहुत इजी है ये। सबसे पहले वेरिएबल था 0, ठीक है। इस 0 के वेरिएबल को आपने क्या किया, आपका फ्लो गया आगे कंडीशन चेक होने के लिए। कंडीशन चेक में आई जब तक छोटी हो, आई की वैल्यू 5 से, ये लिखा हुआ है। तो आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू 0 है।
तो क्या 0 छोटा होता है 5 से? बिल्कुल, ये कंडीशन ट्रू है। तो जैसे ये कंडीशन ट्रू हो गई, आपका कोड एग्जीक्यूट हुआ। आपके कोड में क्या लिखा है? console डॉट लॉग करा दें आई को। आई की वैल्यू क्या है? 0 है। तो टर्मिनल में 0 प्रिंट होकर आ गया। उसके बाद क्या हुआ? फिर ये गया इंक्रीमेंट करने। अब ये इंक्रीमेंट जो हुई है यहाँ पर आई प्लस प्लस की, तो आई प्लस प्लस फर्स्ट टाइम पे पुरानी वैल्यू दिखाता है, क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो यहाँ पर भी 0 है। लेकिन ये आई की वैल्यू कहाँ पर इंक्रीमेंट कर देगा? आगे के प्रोसेस में। आगे क्या हो रहा है? आगे यहाँ पर ये हो रहा है कि आई इज इक्वल टू 0। तो ये आई जो है ना, वो इंक्रीमेंट हो चुकी है। उसकी वैल्यू यहाँ से इंक्रीमेंट हुई थी, इस पोस्ट इंक्रीमेंट से। इस पोस्ट इंक्रीमेंट से इंक्रीमेंट हुई है, तो अब आई की वैल्यू हो गई है 1। अच्छा, अब आई की वैल्यू 1 हो गई है, ठीक है। उसके बाद क्या है? कंडीशन चेक होने गया, तो आई की वैल्यू क्या हो गई है? 1। तो 0 की जगह यहाँ पर क्या आएगा? 1। अच्छा, कंडीशन अभी भी ट्रू है, क्योंकि 1 छोटा होता है 5 से। तो ये कंडीशन ट्रू है। तो अब नीचे आया आपके कोड को एग्जीक्यूट कराने के लिए। आपने बोला था console डॉट लॉग में आई को एग्जीक्यूट कराना है। आई की वैल्यू अभी क्या है? 1 है। तो यहाँ पर 1 है, तो इस जगह पर क्या होगा? टर्मिनल में 1 आ जाएगा। उसके बाद ये फिर ऊपर जाएगा पोस्ट इंक्रीमेंट के पास। पोस्ट इंक्रीमेंट ने आई को दोबारा से इंक्रीमेंट कर दी, और इसकी इंक्रीमेंट हमें इस जगह पर दिखेगी। तो आई की वैल्यू क्या हो चुकी है? 2 हो चुकी है। तो ये जो 2 है, ये 2, यहाँ पर भी आपने यही कंडीशन लिखी है कि आई की वैल्यू जब तक छोटी हो 5 से। अभी क्या हो गई? आई की वैल्यू 2 हो गई। तो 2 छोटा होता है 5 से। ये कंडीशन भी ट्रू है, तो आपका कोड दोबारा से एग्जीक्यूट हुआ। console डॉट लॉग में आई को एग्जीक्यूट कराया आपने। आई की वैल्यू क्या है? 2 है। तो टर्मिनल में क्या आया आपके पास? आपके पास 2 आया। फिर ये गया इंक्रीमेंट होने। फिर इंक्रीमेंट, इसने वेरिएबल को इंक्रीमेंट कर दिया, इसकी वैल्यू क्या हो गई? 3 हो गई। फिर ये पूरा प्रोसेस चला। 3 भी छोटा होता है 5 से। फिर से दोबारा से console डॉट लॉग में आए आपने प्रिंट कराया, तो यहाँ पर 3 प्रिंट होकर आ गया। उसके बाद फिर से इंक्रीमेंट हुई। इंक्रीमेंट में आपने आई को जो है वो 4 कर दिया। अब आई जो है वो 4 के बराबर है, और 4 छोटा होता है 5 से। ये कंडीशन भी ट्रू है। तो आपका कोड एग्जीक्यूट हुआ। कोड में आपने क्या बोला? console डॉट लॉग में आई को हमें प्रिंट कराने हैं, और आई अभी क्या हो चुका है? आई 4 हो चुका है। तो 4 यहाँ पर आ जाएगा आपके टर्मिनल में। फिर से इंक्रीमेंट हुई। इस इंक्रीमेंट ने इस वाले वेरिएबल को इंक्रीज कर दिया। अब ये इसकी वैल्यू 5 हो चुकी है। अब यहाँ पर ये आया, इसने देखा कि आई जब तक छोटी हो 5 से, तो आई की वैल्यू अभी क्या हो चुकी है? 5 हो चुकी है। तो क्या 5 5 से छोटा होता है? नहीं होता। 5 5 के बराबर होता है, छोटा नहीं होता। तो ये वाली कंडीशन हो गई फॉल्स। अब जब ये वाली कंडीशन ही फॉल्स हो गई, तो अब आपका कोड जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। जब आपका कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो आगे का सारा प्रोसेस रुक जाएगा, क्योंकि कंडीशन आपकी यहाँ पर रुक गई। ना कोड एग्जीक्यूट होगा आगे, ना इंक्रीमेंट होगी। उसके बाद का जितना भी जो भी प्रोसेस था वो सब रुक जाएगा, और आपका फोर लूप एंड हो जाएगा। तो आपके पास टर्मिनल में क्या आया? 0 1 2 3 4। यहाँ पर देखते हैं रिजल्ट क्या आया था। 0 1 2 3 4। आपको थोड़ी सी क्लियरिटी आई फोर लूप में? यस सर। और सर वो जो मैं हम लोगों ने कंडीशन वो